Hello friends, welcome. I am Shashwat and you are watching E-Study Matrix. So जो इसकी फर्स्ट वीडियो थी 1.3 की, हमने वहाँ उसमें कर लिए थे 5 क्वेश्चंस, है ना, वो कंप्लीट हो गए थे। तो आगे की क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है, देखो बोला हुआ है 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन तो इसमें बोला हुआ है a certain freezing process requires that room temperature be lower from 40 degrees centigrade at the rate of 5 degree centigrade every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? तो बोला हुआ है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस है फ्रीजिंग की, उसके लिए चाहिए कि जो रूम टेम्परेचर है वो -40 डिग्री हो जाए, या फिर ऐसे कह लो कि जो भी अभी रूम टेम्परेचर है उससे 40 डिग्री डिक्रीज हो जाए, है ना। और बोला हुआ रेट ऑफ डिक्रीज जो है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, ठीक है। टाइम दिया हुआ है आपको 10 आवर्स का, ठीक है। और पूछा हुआ है कि आफ्टर 10 आवर्स जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो 1 आवर में डिक्रीज होता है 5, है ना, तो कितना हो जाएगा 10 आवर्स में, कितना डिक्रीज होगा, लिखोगे टेम्परेचर डिक्रीज आफ्टर 10 आवर्स इक्वल्स टू, तो डिक्रीज हो रहा है तो इसके लिए चलो -5 कर लेते हैं। -5 पे मत करो आप, बस 5 × 10 कर लो, ठीक है। तो 5 × 10 तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे द टेम्परेचर will be decreased by 50 degree centigrade after 10 hours। तो ये क्लियर है ना, समझ आ गया। चलो अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन में बोला हुआ है इन अ क्लास टेस्ट containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो ये कितने हैं 10 क्वेश्चंस, ठीक है। देन marks awarded for correct answer equals to 5, ठीक है, ओके। देन बोला हुआ है marks awarded for incorrect answer, वो हो जाएगा -2, ठीक है। तो करेक्ट के लिए 5 मार्क्स दे रहे हैं, इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट कर रहे हैं। टोटल क्वेश्चंस हैं 10। अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो 0 मार्क्स दे रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में बोला हुआ है मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर, ठीक है। सो मोहन्स स्कोर फॉर करेक्ट आंसर वो कितना हो जाएगा, देखो अब करेक्ट आंसर के लिए कितना मिल रहा था 5 मार्क्स, मोहन ने अटेम्प्ट किए कितने करेक्ट आंसर्स, 4 करेक्ट आंसर्स, तो 4 करेक्ट आंसर्स के लिए उसके मार्क्स हो जाएंगे 4 × 5, तो दैट विल बी 20 मार्क्स, ठीक है। इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसको मिलेंगे मोहन स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, तो ये आपको यहाँ पे लिख लेने स्टेटमेंट्स, है ना। देखो
तो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसका स्कोर हो जाएगा, इनकरेक्ट के लिए मार्क्स कितने थे -2 एंड कितने किया उसने 6, तो टोटल कितना हो जाएगा -12 मार्क्स। तो उसके टोटल मार्क्स इज टोटल मार्क्स तो इक्वल्स टू 20 प्लस -12, तो ये हो जाएंगे 8 मार्क्स। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट का। ठीक है, तो क्लियर है फर्स्ट वाला। देखो एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। देखो बोला था एक कोई टेस्ट है जिसमें 10 टोटल क्वेश्चंस हैं, अगर आप सही क्वेश्चन करते हो, सही आंसर देते हो तो उसके लिए 5 मार्क्स मिलते हैं, गलत आंसर देते हैं, इनकरेक्ट आंसर देते हो तो -2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं ना, यानी -2 मार्क्स मिलते हैं आपको। अब एक पर्सन है, एक बच्चा है मोहन, मोहन ने क्या किया, उसने 6 जो क्वेश्चंस थे वो गलत कर दिए और 4 क्वेश्चन सही किए, तो 4 के लिए उसको स्कोर कितना मिलेगा, 4 × 5 यानी 20 मार्क्स। ठीक है, फिर जो उसने इनकरेक्ट किए हैं उसके लिए उसका पर क्वेश्चन -2 मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो -2 × 6 करोगे तो ये जो भी मार्क्स है वो कितने हो गए -12। ठीक है, टोटल मार्क्स उसके कितने हो जाएंगे, दोनों को सम कर दोगे जो भी उसके करेक्ट आंसर्स के लिए एंड इनकरेक्ट आंसर्स के लिए हैं, तो टोटल जो है वो कितना हो जाएगा 8 मार्क्स। क्लियर है। चलो अब इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं। देखो सेकंड स्टेटमेंट में बोला हुआ है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। देखो सो रेशमा's मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स वो हो जाएंगे 5 उसके करेक्ट है और 5 मार्क्स उसको मिल रहे हैं, है ना। तो 5 × 5 25, तो 25 मार्क्स उसको मिलेंगे करेक्ट आंसर्स के लिए। ठीक है, देन रेशमा's मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, तो वो कितने हैं, इनकरेक्ट आंसर्स भी उसके हैं 5, तो 5 को मल्टीप्लाई करोगे आप -2 से, क्योंकि -2 मार्क्स मिलते हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए। अब देखो 5 × 2 ये हो जाएगा 10, माइनस था तो माइनस। ठीक है, पर पूछा हमसे ये नहीं हुआ, पूछा है टोटल उसके मार्क्स कितने होंगे, तो लिखेंगे रेशमा's टोटल मार्क्स इक्वल्स टू 25 एंड प्लस -10, तो ये हो जाएंगे 15 मार्क्स। ठीक है, समझ आ गया ये। चलो अब देखते हैं थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन में दिया हुआ है हिना gets 2 correct and 5 incorrect answers out of 7 questions she attempted। तो अब इसने पूरे 10 क्वेश्चंस अटेंड नहीं किए हैं, किसने, हिना ने, है ना। इसने सिर्फ क्या किया कि 2 करेक्ट आंसर्स दिए एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स दिए, तो इसका क्या स्कोर होगा वो बताना है। देखो तो लिखेंगे हिना's स्कोर फॉर करेक्ट आंसर्स, तो इक्वल्स टू वो कितना हो जाएगा, उसके 2 करेक्ट आंसर्स है ना, 2 करेक्ट आंसर्स हैं एंड 1 के लिए कितना मिलता है 5 मार्क्स, तो इंटू 5, तो 2 इंटू ये हो गया 10 मार्क्स मिले उसको करेक्ट आंसर्स के लिए। देन हिना स्कोर फॉर इन करेक्ट आंसर्स, तो वो कितने इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है 5 एंड कितना मिलता है उसके लिए -2, तो -2 से इंटू करोगे, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -10 मार्क्स। अब उसका टोटल, हिना's टोटल मार्क्स, तो वो कितना होगा, देखो उसको करेक्ट के लिए मिले 10 एंड इनकरेक्ट के लिए मिले -10, तो दोनों को ऐड करके हो जाएगा 0, तो उसको मिले 0 मार्क्स, है ना। अच्छे मार्क्स नहीं है, आप मत लेके आना, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लोगे तो नहीं आएंगे ऐसे मार्क्स, है ना, तो कंटिन्यूअसली करते चलो। तो ऐसे हो गया 7th क्वेश्चन। अब करेंगे हम 8th क्वेश्चन, ठीक है। इसको क्लीन कर देते हैं, 8th करते हैं फिर। चलो तो अब देखते हैं 8th क्वेश्चन, है ना।
देखो, तो 8 में क्या दिया हुआ है, 8 में दिया है सीमेंट कंपनी earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag for a grey cement sold। तो अगर वो वाइट सीमेंट का एक पैकेट सेल करते हैं तो उनको ₹8 का प्रॉफिट होता है पर बैग। देखो लिखेंगे प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट पर बैग, ठीक है, पर बैग, तो इक्वल्स टू वो कितना है ₹8। देन लॉस ऑफ, नहीं, लॉस ऑन ग्रे सीमेंट पर बैग इक्वल्स टू वो कितना है ₹5, ठीक है। देखो, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें गिवन है द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो फर्स्ट बोला हुआ है कि कंपनी क्या करती है, 3000 बैग सेल करती है व्हाइट सीमेंट के, तो लिखेंगे प्रॉफिट व्हाइल सेलिंग 3000 bags of white cement, तो वो कितना हो जाएगा 3000 इंटू ₹8, ठीक है, ये हो जाएगा 24,000, ठीक है। फिर इसके बाद वो क्या करते हैं, सेल करते हैं 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट के, तो उस पर लॉस होगा, तो लॉस while selling 5000 bags of grey cement, तो वो हो जाएगा, देखो 5000 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 25,000 रुपीज, कह रहे। अब पूछा है कि उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखो, तो उनको लॉस हो रहा है 25,000 का, है ना, और प्रॉफिट हो रहा है 24,000 का, तो ओवरऑल क्या हुआ लॉस, तो लिखेंगे देयर लॉस इक्वल्स टू 25,000 माइनस 1000, है ना, इक्वल्स टू 25,000 माइनस 24,000, तो इक्वल्स टू ₹1000, ठीक है। लिखेंगे दे हैव लॉस ऑफ ₹1000, क्लियर है। चलो अब करते हैं इसका बी पार्ट। तो देखो बी पार्ट में दिया हुआ है, पूछा है what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6400 bags। देखो, तो अब उन्होंने ग्रे बैग सेल किए हैं तो उनको लॉस हुआ होगा, तो पहले तो कैलकुलेट करेंगे कि ग्रे बैग पे कितना लॉस हुआ, फिर जो भी लॉस हुआ होगा उतना ही हमें प्रॉफिट चाहिए होगा वाइट बैग से, ताकि ना उसको प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। देखो, तो क्या करोगे, लॉस while selling ग्रे बैग्स, तो ये इक्वल्स हो जाएगा 6400 इंटू ₹5, ये होगा, देखो ये हो जाएगा 5 4 20, 0 2 5 6 30 इंटू 32, 2 zeros थे, 2 zeros लगा दो, तो उसको 32,000 का लॉस हुआ। अब उसको इसको इक्वल करना है ना, कवर करना है, तो कितने बैग सेल करने पड़ेंगे, इसको जस्ट डिवाइड कर दो ₹8 से, तो लिखोगे he must sell the number of bags of white cement
इक्वल्स टू 3200 32,000/8। तो इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 32, ये 3 zeros, तो 4000 बैग्स। ठीक है, तो उसको 4000 बैग सेल करने पड़ेंगे ताकि उसको ना ही प्रॉफिट हो ना ही। जी समझ आ गया। तो चलो अब नेक्स्ट करते हैं, है ना। 9th क्वेश्चन देखो, तो 9th क्वेश्चन में गिवन है रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। रिप्लेस द ब्लैंक्स विथ एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। देखो तो स्टेटमेंट्स में गिवन है a -3 इंटू ब्लैंक इक्वल्स टू 27। जो b है उसमें गिवन है 5 इंटू ब्लैंक इक्वल्स टू -35। c है ब्लैंक इंटू -8 इक्वल्स टू -56 एंड d में गिवन है ब्लैंक इंटू -12 इक्वल्स टू 132। अब देखो जो भी ये नंबर्स गिवन है आपको इन ब्लैंक्स में कोई ऐसे इंटीजर्स पुट करने हैं कि मल्टीप्लाई करके ये नंबर्स आते हैं। तो देखो 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करके 27 आता है, तो 3 की टेबल काउंट कर लो, है ना। जहाँ पे भी 27 आ जाए वो यहाँ पे लिख दो। बस ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे माइनस है और नंबर आपको पॉजिटिव चाहिए, तो आपको नंबर भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कब आता है 9 पे, 9 के साथ माइनस तो हो जाएगा, तो इक्वल हो गया 27 के। देखो फिर इसके बाद चाहिए आपको -35, है ना, तो वो कब आएगा, जब -7 लिखोगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद है -56, तो वो कब आता है, 8 की टेबल में कब आता है 56, 7 पे, तो यहाँ पे लिखोगे 7, माइनस का साइन चाहिए तो माइनस में ऑलरेडी है। ठीक है, देखो फिर इसके बाद है 132 ना, ये कब आता है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 11 से। ठीक है, तब आ जाएगा, पर यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। क्लियर है, तो इसके साथ आपकी 1.3 कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसकी रिवीजन कर लो, है ना। ठीक है, और बाकी तो पता ही है क्या करना है। देखो क्या करना है, ओके, टिल देन बाय बाय।